जहां बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। इंडिया एक्सपो मार्च में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दुनिया भर के सेमीकंडक्टर निर्माता इसमें शिरकत करेंगे। 17 देशों के 255 प्रतिनिधि इसमें शिरकत करेंगे। यूपी को सेमीकंडक्टर हब बनाने पर मंथन किया जाएगा। 13 सितंबर को इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो यानी कि 3 दिन का ये बेहद खास कार्यक्रम रहने वाला है, जिसका एकमात्र मोटिव यूपी को सेमीकंडक्टर हब बनाना है। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले और इसी के लिए ग्रेटर नोएडा को पहुंचेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। और इंडिया एक्सपो मार्ट में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां दुनिया भर के सेमीकंडक्टर निर्माता इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि 17 देशों के 255 प्रतिनिधि इसमें शिरकत करेंगे और भारत के लिए एक सुनहरा ये मौका, जहां उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर हब बनाने पर मंथन किया जाएगा। और जिस तरीके से लगातार भारत एक के बाद एक प्रगति की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, उसमें एक बड़ा कदम ये, और भारत को सेमीकंडक्टर हब और खासकर उत्तर प्रदेश को हब बनाने को लेकर मंथन किया जाएगा। 13 सितंबर को इस कार्यक्रम का समापन होगा, यानी कि कुल मिलाकर 3 दिन का ये बेहद खास कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें 17 देशों के 255 प्रतिनिधि शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और उत्तर प्रदेश 11 से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्च में सेमीकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। और सेमीकॉन के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंडिया 2024 और प्रोडक्टॉनिक इंडिया 2024 का भी आयोजन किया जा रहा है, यानी कि बेहद खास है ये। और इसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का महाकुंभ भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके 17 देशों के 255 प्रतिनिधि इसमें शिरकत करेंगे, तो भारत के लिए एक बड़ा अवसर ये। और इस बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं सीधा ग्रेटर नोएडा से, उनका रुख करेंगे। राजकुमार, देखिए जिस तरीके से सेमीकॉन इंडिया का आज शुभारंभ होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी, कब वो पहुंचेंगे और कब ये कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए निशु, ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की तैयारियां पिछले 1 सप्ताह से चल रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इस समय ग्रेटर नोएडा में कैंप किए हुए हैं। उन्होंने कल शाम को सारी समीक्षा बैठक की, सारे अधिकारियों से ये जानने का प्रयास किया कि किस किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। लेकिन ये बहुत बेहतर व्यवस्था के 24 देशों के तकरीबन 150 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और सेमीकंडक्टर की जो ये योजना है, इस योजना में हिंदुस्तान अपने आप को कहीं ना कहीं बड़े कीर्तिमान के तौर पे स्थापित करना चाहता है। आज प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे का आने का कार्यक्रम है, और लेकिन बारिश की वजह से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हेलीपैड की एक व्यवस्था की गई है उसी कैंपस के अंदर जहां पर आयोजन है। अब लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, उसको भी तैयार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और उसमें आम जनजीवन, आम वाहनों के जाने का एक तरफ का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हिंदुस्तान को एक नई ऊंचाइयां देने की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा। और उत्तर प्रदेश इसकी मेजबानी कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम महाशक्ति के तौर पे हिंदुस्तान को स्थापित करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश को इस कार्यक्रम की शिरकत करने का मौका मिला, ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जाता है। और जो तमाम जानकार और प्रतिनिधि इसमें पहुंचेंगे, 17 देशों के 255 प्रतिनिधि इसमें शिरकत करेंगे। उनकी ओर से भी जो बयान सामने आया, उनकी ओर से भी कहा गया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरेस्ट भारत को एक सेमीकंडक्टर हब बनाने को लेकर दिखता है, वैसा उन्होंने कभी भी कहीं भी किसी और देश के प्रधानमंत्री में नहीं देखा है। देखिए निशु, स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, 1947 में जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे पास संसाधन बहुत सीमित थे। लेकिन जिस तरीके से देश आगे बढ़ा, जिस तरीके से देश ने अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया, जबकि अगर देखा जाए, अगर भौगोलिक स्थिति में देखा जाए, तो हमारे आसपास के जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव सपोर्ट करता हो।
लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान का दिल बड़ा है। और चाहे हम कोविड की बात कर लें, चाहे हम तमाम और व्यवस्थाओं की बात कर लें, एक हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है और उसी दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं चीजें। और देखिए, जब सकारात्मक सोच होती है तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक अलग खड़ा करती हैं। और जिस तरीके से 10-11 सालों में हिंदुस्तान ने एक तरक्की की है और अपने आप को आए, देखिए अगर रक्षा के क्षेत्र में हम लोग बात करें तो रक्षा के क्षेत्र में अभी तक जो व्यवस्था थी उसमें हेलीकॉप्टर जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन अब हम उसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे देश को एक शक्ति बनाने की तरफ अग्रसर है। और ये सेमीकंडक्टर योजना जो है इसको भी कहीं ना कहीं उसी दिशा में देखा जाना चाहिए। और इसी तर्ज पर आज सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ भी होने जा रहा है। राजकुमार, बेहद खास है भारत के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए, और इसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश ही कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।